अपने संघर्ष को अपना जुनून तब तक बना लो जब तक वह तुम्हारी कहानी न लिख दे। जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु तिवारी एक बार पुनः आप सभी का सीतापुर फिजिकल एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। साथियों, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग कंटेंट है और बहुत ही ज़्यादा आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको सही व सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। आयु सीमा में छूट, आयु सीमा कहां से कहां तक लिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, सर मेरी DOB 11/2007 है, क्या मैं भर्ती देख सकता हूं? मेरी DOB 11/2002 है, क्या मैं भर्ती देख सकता हूं? तो साथियों, और भर्ती कब तक आएगी? क्या मेरी DOB 2004 है तो क्या भर्ती देख सकता हूं? ... का मतलब है आपकी जन्म तिथि। तो साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है और आपके जो भी सवाल हैं इस वीडियो के माध्यम से सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे सबसे फास्ट अपडेट आप तक पहुंचे। और अगर आप भारतीय सेना की तैयारी करते हैं तो सीतापुर फिजिकल एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं कि मैं आपको तत्काल नहीं दे सकता हूं। हो सकता है मैं ऑफिस में ना हूं तो वीडियो के माध्यम से आपको न दे पाऊं। तो साथियों, उसके लिए आप सभी लोग सीतापुर फिजिकल एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए, तो आपको स्टेटस के माध्यम से तत्काल जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वीडियो थोड़ा सा लेट पड़ता है क्योंकि बनाना, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना, बहुत सारी प्रोसेस होती है, लेकिन व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही जल्दी वो सारी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी जो करंट में आएंगी। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपने मोबाइल नंबर में यह नंबर नोट कर लें, 9455347294, 9455347294। साथियों, इसको सीतापुर फिजिकल एकेडमी नाम से सेव कर लें और आप सभी लोग जय हिंद मैसेज टाइप करके भेजें। क्या जय हिंद, हाय हेलो आप टाइप नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप भारतीय सेना की तैयारी करते हैं तो आपको जय हिंद लिखने में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए। जय हिंद लिख सकते हैं, भारत माता की जय लिख सकते हैं, लेकिन आप हाय हेलो बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ठीक है? ना कि कोई आप किसी फ्रेंड से बात नहीं करने जा रहे हैं जो आप हाय हेलो लिखेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सबसे पहले जय हिंद टाइप करेंगे। साथियों, अब आते हैं टॉपिक पे, ठीक है? वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हैं, आते हैं टॉपिक पे। आयु सीमा में छूट। साथियों, सेना ने एक प्रस्ताव रखा है कि आयु सीमा में छूट दी जाए। किस ट्रेड के लिए? तो पहले सबसे पहले मैं आपको ट्रेड बताता हूं, फिर उसका रीजन बताता हूं कि क्यों छूट दी जाए। सबसे पहले आती है टेक्निकल, ठीक है? फिर उसके बाद क्लर्क। टेक्निकल और क्लर्क में साथियों होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म तो अप्लाई करते हैं, लेकिन वह केवल पासिंग मार्क लाते हैं और फाइनल सिलेक्शन में बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि टेक्निकल और क्लर्क में बहुत ही कम बच्चे फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाते हैं। अगर हम बात करें GD की, तो GD में या फिर ट्रेडमैन में आपको छूट नहीं मिलने वाली है आयु सीमा में। हाँ, सेना ने यह प्रस्ताव रखा है कि टेक्निकल और क्लर्क में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि अब भारतीय सेना में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम टेक्निकल हो चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा काम ऑनलाइन कंप्यूटर पे हो चुका है, ठीक है? तो सबसे पहले आप टेक्निकल की ट्रेड देखें और आप लोग ITI कर लें। अगर हम बात करें कि छूट क्यों देनी चाहिए साथियों, टेक्निकल और क्लर्क की ट्रेड पर बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा होता है साथियों। और आपको जो भी बच्चे जो नए युवा होते हैं वह इतनी समझ नहीं होती है कि वो ट्रेनिंग के दौरान वह सारी बातें इतनी जल्दी समझ पाएं। इसीलिए आयु सीमा में बढ़ोतरी की गई है और जो भी शानदार प्रदर्शन करेंगे, जो भी अच्छे बच्चे होंगे, उन्हीं लोगों को टेक्निकल और क्लर्क में भर्ती किया जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयु सीमा की छूट का क्या कारण है। साथियों, जब कोई भी बच्चा भारतीय सेना की ट्रेनिंग करता है तो ट्रेनिंग के दौरान 15 से 18 लाख रुपए अग्निवीर में खर्चा होता है और
इसको 4 साल बाद बाहर कर देंगे। ठीक है, तो इसमें नुकसान किसका है, सरकार का या सेना का? साथियों इसमें सेना का नुकसान है। हाँ, कोई भी आपको पता होगा कि जब पहले ट्रेनिंग होती थी तो ट्रेनिंग चलती थी पूरे 1 साल। ठीक है, कितना? 1 साल, 1 ईयर। 6 महीने बेसिक और 6 महीने एडवांस। ठीक है, 6 महीने बेसिक और 6 महीने एडवांस। एडवांस क्या होता है? जो आपका ट्रेड होता है, ट्रेड वाला। तो ट्रेड में एडवांस और बेसिक ट्रेनिंग सबकी सेम होती है। तो साथियों इसी के कारण आयु सीमा में 17.5 से 21 वर्ष अभी तक है, लेकिन सरकार की सेना की मांग यह है कि इसको बढ़ा के 23 वर्ष किया जाए। ठीक है, सरकार की यह मांग है कि 17.5 से 23 वर्ष आयु सीमा की जाए टेक्निकल और क्लर्क के लिए। तो आप जीडी का सपना भूल जाइए कि इसमें कभी भी आयु सीमा की छूट मिलेगी, क्योंकि जीडी में वैसे ही बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो आपको क्लर्क और टेक्निकल में हो सकता है कि छूट मिल जाए। सेना की डिमांड है, सेना की मांग है, तो आपको छूट मिलने के 90% चांस है। लेकिन अगर अभी तक हम बात करें तो अभी तक केवल 17.5 से 21 वर्ष है, और इसी को अभी आप मान के चलेंगे। अभी आप इसको नहीं मानेंगे और ना ही इस भ्रम में रहेंगे। अगर आपकी एज 21 वर्ष से ऊपर हो रही है तो आप एसएससी जीडी की तैयारी करें या फिर किसी दूसरे ट्रेड की तैयारी करें, जब तक यह डाउट एकदम क्लियर नहीं हो जाता, जब तक आपको ऑफिशियल साइट से या अवगत नहीं कराया जाता है कि 21 वर्ष हो गई है, तब तक आपको इसकी तैयारी नहीं करनी है। क्योंकि बहुत ही मैं वीडियो देख रहा था जो कि भ्रामक न्यूज़ें फैला रहे थे, कैसे न कैसे करके आपको बता रहे हैं, अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं, तो आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अभी 17.5 से 21 मान के चलना है। अगर हम बात करें आयु सीमा की, तो साथियों आपकी जो आयु सीमा है 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2007, अगर आप इस एज के मध्य आते हैं तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। साथियों अब आपके मन में यह भी सवाल हो रहा होगा कि 1 अप्रैल 2007 और अभी हमारी जो एज है, तो मैं तो अभी 16.5 का ही हुआ हूँ, है ना, तो मैं कैसे फॉर्म अप्लाई कर पाऊंगा? अभी 2 महीने बाद भर्ती आने वाली है। तो आपका जो यह डाउट है यह भी मैं क्लियर करता हूं। साथियों आपका जो फॉर्म अप्लाई होता है वो होता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, आपका जो फॉर्म अप्लाई होता है वो ज्वाइनिंग तक की, वो सेना को पता होता है कि आपको कब ज्वाइनिंग कराना है और वो तब से काउंट करता है। नहीं आपको विश्वास हो रहा है तो आप पिछले नोटिफिकेशन में जा करके चेक कर सकते हैं कि कैसे एज का रेशियो लिया गया है, ना कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस डेट से डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, साथियों आपकी जैसे आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है तो आज से नहीं लिया जाएगा कि आपकी आज एज हो गई है तो आज से फॉर्म फिल कर सकें, नहीं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक की डेट काउंट करते हैं। बहुत सारे बच्चे यह भी कहते हैं कि सर मैं अभी तो 20 साल 6 माह का हुआ हूं, 20 साल 2 माह का हुआ हूं, लेकिन फिर भी मेरा फॉर्म नहीं फिल हुआ। तो आपको इस भ्रम में नहीं आना है, आपको केवल यह समझना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहां तक की बात अगर आपको समझ आ गई हो तो आप थंब प्रेस करेंगे, ठीक है, कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ना कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन। इसको हटा दो, इसको गायब कर दो कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है या फिर डेट ऑफ नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग कहां से काउंट करेगा? डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। क्या मेरी डीओबी ... इतनी है तो क्या मैं भर्ती देख सकता हूं? साथियों कि बहुत सारे बच्चे यह कहते हैं मेरी 2007 है, मेरी 2006 है। भाई तुम खुद ही अपना डेट एज का रेशियो निकाल दो। जब मैं आपको बता चुका हूं 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल या फिर 31 मार्च बोल सकते हो आप, 1 अप्रैल हटा के आप 31 मार्च भी बोल सकते हो, 31 मार्च 2007।
अगर आप इसके मध्य आ रहे हैं तभी आप भर्ती देख पाएंगे। तो अब आपका जो ये सवाल है यह भी यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे कि आपकी जो भर्ती है वह कब आएगी। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था, भर्ती कब आएगी। साथियों, फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो सारी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, बच्चे ट्रेनिंग पर जा चुके हैं और उनका जो ट्रेनिंग है वह 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 1 नवंबर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी सेकेंड फेज की भर्ती चल रही है। सेकेंड फेज की भर्ती जो कि 16 नवंबर से लखनऊ में आयोजित होने वाली है। वहाँ पर भी मैं जाके आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा कि वहाँ पर कैसी भर्ती हो रही। ठीक है, अभी उस टॉपिक को छोड़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो 1 नवंबर से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड फेज की भर्ती भी आपकी जनवरी माह तक सारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो भर्ती का नोटिफिकेशन है, अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नवंबर लास्ट या फिर स्टार्ट दिसंबर। ठीक है, नवंबर लास्ट या फिर स्टार्ट दिसंबर में आपको अपना नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और उसी के मध्य यह सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एज क्राइटेरिया, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक एज ली जाएगी, यह सारे डाउट आपको इस नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएंगे। साथियों, हाँ, यह एक अनुमानित है। ठीक है, इसको हम कंफर्म नहीं कहेंगे, लेकिन अभी तक का जो अनुमान रहा है, क्योंकि मैं ये अपने पास से, ये सारी चीज़ें मैं अपने पास से नहीं बताता हूँ, बहुत सारी जगह से ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो साथियों, आपका जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर लास्ट या फिर स्टार्टिंग दिसंबर में आ जाएगा। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से, कमेंट के रिप्लाई के माध्यम से, या फिर आप व्हाट्सएप पर भी अपना सवाल कर सकते हैं। यह सुविधा आपको सीतापुर फिजिकल एकेडमी के द्वारा दी जा रही है। अगर आप भारतीय सेना की तैयारी करते हैं तो आपके फ़ोन में यह मोबाइल नंबर होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप सभी लोग स्टेटस तो बहुत सारे देखते हैं, लव के स्टेटस देखते हैं, सैड स्टेटस देखते हैं, अपना लगाते भी हैं। ठीक है, उन सबको देखते हुए यहाँ भी आपको स्टेटस देखना है और यहाँ से आपको भारतीय सेना की इंफॉर्मेशन देखनी है कि कब भर्ती है। साथियों, अगर आप लोगों के फ़ोन में यह नंबर नहीं है तो फिर बेकार है, ये समझ लीजिए। ठीक है साथियों, और एक आवश्यक बात जो कि मैं बताना चाहता हूँ, जो भी युवा एकेडमी नहीं आ सकते हैं, ठीक है, अगर आप एकेडमी आ सकते हैं तो गुड, लेकिन अगर आप एकेडमी नहीं आ सकते हैं तो सीतापुर फिजिकल एकेडमी की तरफ से आपको 2100 प्लस क्वेश्चन की बुक, 2100 प्लस क्वेश्चन आंसर की बुक जो कि जीके और जीएस की है, वह आपको पीडीएफ के माध्यम से आपके फ़ोन में भेज दी जाएगी, जो कि मात्र पहले उसका जो प्राइस था 99 रुपये था, वह आपको मात्र 50 रुपये में प्राप्त होगी। वह पीडीएफ है और आपके फ़ोन में भेज दी जाएगी, जिसमें 2100 प्लस क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं। अगर आप उससे अपनी पढ़ाई करते हैं तो साथियों, मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि 30 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं, तो मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ और गारंटी लेता हूँ कि 20 क्वेश्चन उससे ज़रूर आएंगे, उससे बाहर 20 क्वेश्चन नहीं जाएंगे। बाकी जो अभी प्रैक्टिस सेट हैं उस पर भी काम चल रहा है और बहुत ही जल्द आपको सीतापुर फिजिकल एकेडमी का ऐप देखने को मिलेगा, जिस पे आप अपनी पूरी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो एकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, 50 रुपये कोई भी बहुत नहीं है, आप रिचार्ज कराते हैं जो कि आपका 239 का बेसिक रिचार्ज है, ठीक है, और मात्र 28 दिन का होता है। तो आप एक बार 50 रुपये खर्चा करके इस बुक को परचेज करिए और उसका रिस्पॉन्स इसी कमेंट में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।